मेरे ख्याल से दोनों। अभी भी ये मार्केट ऐसी है जहां पर मुझे लग रहा है कई स्टॉक्स, ख़राब क्वालिटी के स्टॉक्स यहाँ से भी 40 से 50% अगर गिर जाएंगे तो मुझे हैरानी नहीं होगी। ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें कईयों के कुछ बिजनेसेस नहीं है, कई सिर्फ इसलिए भाग गए क्योंकि पैसा चेज़ कर रहा था, कई सिर्फ इसलिए भाग गए कि प्रॉमिस काफ़ी था, कई सिर्फ इसलिए भाग गए कि FY30 या FY35 की आपने अर्निंग्स इसमें प्राइसिंग कर लिए हैं। तो ऐसी कैटेगरी के स्टॉक्स यहाँ से भी 40 से 50% गिरेंगे और उससे हैरान मत होइएगा आप। लेकिन अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं और अगर आपने पैसा रेज किया है और अगर आप पहले ही निकल गए हैं मार्केट में से, थोड़ा आपके पास कैश है, तो अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का धीरे धीरे अब समय आ गया है। जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी का ETF है जो मैं यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल उसको आप अब यूज़ कर सकते हैं टू बिल्ड पोजीशंस अपने लिए, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट बॉटम तो कोई नहीं पकड़ पाएगा मार्केट में। एग्जैक्ट टॉप और एग्जैक्ट बॉटम ना कोई पकड़ पाया ना कोई पकड़ पाएगा, सबसे ज़्यादा पैसा ही उसमें जाता है। तो इसके लिए इसमें एक चीज़ आप कर सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को लोअर लेवल पर ऐड करें, लेकिन स्टॉक्स को सिर्फ इसलिए ना चेज़ करें कि वो 40-50% गिर गए, क्योंकि ऐसे कई स्टॉक 40-50% और यहाँ से गिर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल और पूछ ही लूँ लगे हाथ कि आपने कहा कि अब समय आ गया कि धीरे-धीरे पैसा लगाया जाए। तो आप चूँकि इतना लंबा अनुभव रखते हैं कि आपके हिसाब से फ़ॉर्मूला क्या होना चाहिए? किसी के पास कैश पड़ा हुआ है, तो क्या एक साथ पूरे पैसे लगा दे या फिर कितने मार्केट गिरने पर कितना पैसा लगाए, कितना परसेंटेज लगाए अपने पूरे कैश का? तो ये ऐसा क्या फ़ॉर्मूला रखना चाहिए दिमाग में? मेरे ख्याल से इस समय करीब करीब आप 40% के करीब अपना कैश आप मार्केट में लगा सकते हैं। बाकी का जो पैसा है उसको डिवाइड कर लें आप 3 और 20-20-20 के चरणों में। एक 20% अगर मार्केट यहाँ से, निफ्टी यहाँ से और 1000 पॉइंट गिर जाए तब, और बाकी के 2 अगर और 1000 पॉइंट गिरे। वैसे होप यही रखिए, उम्मीद यही रखिए कि वो आपको लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े।